हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में। देख सकते हैं छात्र लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनके ओएमआर शीट में कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी उनका रिजल्ट रोक दिया गया है या फिर बहुत सारे छात्रों के नंबर कम हो गए हैं। ऐसे में बहुत सारे छात्रों की ओएमआर शीट को पीएनपी के सचिव ने उन्हें दिखाया और इससे छात्र संतुष्ट बताए जा रहे हैं। इस न्यूज़पेपर की माने तो छात्र अब संतुष्ट हो गए हैं, क्योंकि छात्रों की ही गलती थी, ओएमआर में कमी थी, जिसकी वजह से छात्रों का रिजल्ट या तो रुका है या तो नंबर कम हुआ है। तो न्यूज़ यहाँ पर ये है कि आरोप झूठे निकले, छात्रों के ओएमआर शीट सच निकली है। यहाँ पर देखेंगे एक महिला अभ्यर्थी थी, कल की डेट की ये खबर है। वो कह रही थी कि ये देखिए मेरी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, पहले 134 अंक थे, अब 117 कैसे हो गए। तो सचिव साहब ने उनकी ओएमआर शीट को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया और कहा, देखिए अपनी ओएमआर शीट, कई प्रश्नों के उत्तर में एक गोले को पूरा काला किया गया और दूसरे को अधूरा, इस कारण उसके अंक नहीं मिले। तो पिछली बार जहां इन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज किया गया था, रिवाइज रिजल्ट में काफ़ी सख्ती से कॉपी चेक हुई है, जिसकी वजह से छात्रों के नंबर कम हो गए हैं। फिर एक प्रश्न था कि पहले तो इसे सही मानकर अंक दिए गए थे, इस बार क्यों ऐसा किया गया। तो सचिव ने कहा कि ऐसी ही गड़बड़ी के कारण संशोधित परिणाम जारी हुआ है, अन्यथा संशोधित करने की ज़रूरत क्या थी। तो महिला तनतनाते हुए वहां से निकल गई। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि सचिव छात्रों को संतुष्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उम्मीद है अब जल्द ही भर्ती का जीओ जारी करके भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। रिजल्ट भी पीएनपी ने निदेशालय भेज दिया है। एक महिला अभ्यर्थी ने कहा कि मेरे पहले 102 अंक थे, अब 100 कैसे हो गए। तो सचिव ने कहा कि ये देखिए गोलों को काला करने में गड़बड़ी हुई है। फिर एक पुरुष अभ्यर्थी ने कहा कि उन्हें 109 अंक पहले मिले थे, 3 अंक घट गए। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी भी दिखाई। तो सचिव साहब ने कहा कि जो आपके पास कार्बन कॉपी है उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं, मूल ओएमआर को जब दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर तो कुछ न कुछ गलती निकल जा रही है। तो सचिव ने कहा कि देखिए गोलों को आपने पूरा काला किया है, दूसरे को आधा कर दिया है, इसका मूल्यांकन नहीं हुआ है। और यहाँ पर एक पुरुष अभ्यर्थी था जिसने कहा कि पहले उनके 124 अंक थे, अब 0 हो गए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल था। इस पर सचिव ने कहा कि आपने प्रश्न पुस्तिका दूसरे सीरीज की हल की है और ओएमआर शीट दूसरी सीरीज के संकेतांक को काला किया, यह अवैध है। यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल है कि दूसरी सीरीज जब इसने हल की तो 124 अंक कैसे इसने सही कर दिया, क्या इसके पास कुछ जुगाड़ था, कुछ सेटिंगबाजी थी। तो यहाँ पर कुछ सवाल थे छात्रों के, जिसका जवाब पीएनपी के सचिव ने दिया है। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो संतुष्ट नहीं हैं पीएनपी के इस जवाब से। उनका कहना है कि उनके ओएमआर में एक्चुअली में कोई गलती नहीं है, लेकिन पीएनपी अब अपने फैसले पर अडिग है। जो रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया है, उनका कहना है कि ये फाइनल रिजल्ट है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जिनका भी रिजल्ट रोका गया है या नंबर कम था तो ये छात्रों की ही गलती है। 1504 पदों पर सहायक अध्यापक और 390 पदों पर प्रधान अध्यापक के लिए भर्ती निकली हुई है। आपको बताई है 2021 में इसका रिजल्ट जारी हुआ था 15 नवंबर 2021 को। इसमें 132 अभ्यर्थियों को नंबर कम करने की पुष्टि हुई, तो रिजल्ट का पुनर्मूल्यांकन किया गया। अभी हाल ही में रिवाइज रिजल्ट इसका आया है। अब उम्मीद है जल्दी भर्ती आगे बढ़ेगी और जीओ जारी करके इस भर्ती को पूरा कराया जाएगा। पदों की संख्या बढ़ने की कोई भी खबर अभी तक नहीं है। हर जगह 1504 ही पद बताए जा रहे हैं सहायक अध्यापक के और 390 प्रधानाध्यापक के। हालांकि जब विज्ञापन निकलने वाला था तो खबर निकल कर आ रही थी कि 4 से 5 हज़ार पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती काफ़ी कम पदों पर आई। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से रिक्त पदों का आकलन किया जाए। लगातार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, नए पदों का सृजन हो रहा है, तो 4 से 5 हज़ार पदों पर यदि काउंसलिंग हुई इस भर्ती की तो बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। हालांकि अभी तक कहीं से इसका आश्वासन तो नहीं दिया गया है, लेकिन कोशिश छात्रों की जारी है। इस संबंध में आगे कोई अपडेट और जानकारी निकलेगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। इस भर्ती में 40% एकेडमिक और 60% जो आपने एग्ज़ाम दिया है, दोनों को नंबर जोड़कर फाइनल मेरिट बनाया जाएगा और उसके बाद फिर आपको नियुक्ति दी जाएगी। यदि पदों की संख्या बढ़ती है तो कट ऑफ में भी गिरावट देखने को मिलेगा, नहीं तो 1504 पदों के लिए कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इसका जाने वाला है। सहायक अध्यापक में 42,000 के लगभग छात्र पास है और नौकरी मिलनी है सिर्फ 1504 छात्रों को। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।